Hello guys, good morning. I am Shatendra from Rao Coaching Classes. Today I will discuss the very important topic Nobel Prize 2020. तो गाइस आज हम लोग ऐसा ही एक करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोबेल प्राइज़। ठीक है, ये हर साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस साल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 के नोबेल प्राइज़ किसको किसको मिला है, क्यों दिया जाता है, ठीक है, और कितने फील्ड में दिया जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हर एक स्टूडेंट इसको नोबेल प्राइज़ को देख ले, ठीक है, समझ ले, जिससे कि उसके एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस करेंट अफेयर का, ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नोबेल प्राइज़ 2020। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1901 में शुरू किया गया था। ठीक है, और ये कितने फील्ड में दिया जाता है गाइस? ये 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक, पहला फील्ड है मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में। सेकेंड है फिजिक्स, भौतिकी के क्षेत्र में। एंड थर्ड है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और फोर्थ है पीस, शांति के क्षेत्र में। और फिफ्थ है लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। और 6 है गाइस इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जो कि 1968 से स्टार्ट किया गया था। ये पहले हमारे नोबेल प्राइज़ में इंक्लूड नहीं था, इसको 1968 से इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके हम लोग देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ हम लोग 1 बाई 1 किस फील्ड में किसको मिला है, क्यों मिला है। ठीक है, चलिए तो पहला देखिए हम लोग देखते हैं नोबेल प्राइज़। ठीक है, नोबेल प्राइज़ शांति के लिए। ठीक है, नोबेल प्राइज़ या नोबेल पीस प्राइज़, पीस मीन्स शांति। ठीक, शांति के क्षेत्र में किसको मिला है। ठीक, तो देखिए शांति के क्षेत्र में एक एजेंसी है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया गाइस। ठीक है, और क्यों दिया गया है देखते हैं। देखिए क्यों दिया गया है। भुखमरी निपटान के क्षेत्र में अच्छा काम करने हेतु ये वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है 2020 को नोबेल शांति का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसको देख लेते हैं है क्या हमारा। ठीक, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमारा है क्या? ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमारा भूखमरी निपटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था वो 1961 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो रोम, इटली में है। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर में युद्ध या अन्य आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंदों को खाद्य सामग्री पहुंचाना। ये इसका मेन थीम है, उद्देश्य है किसका? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग याद कैसे करेंगे कि शांति के क्षेत्र में पुरस्कार कैसे किसको मिला गया था। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक देखते हैं। ठीक, एक देखिए यहाँ पे दिखाया गया एक लड़का है। ठीक, ये क्या है? बहुत ज़्यादा भूखा है। तो भूखा है तो इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए फूड, खाना चाहिए। अगर गाइस इसको खाना दे देंगे तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो शांति के क्षेत्र में किस फील्ड को मिला है? फूड। फूड से आपको याद रहेगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के क्षेत्र में क्या मिला है? नोबेल प्राइज़। ठीक है, ये ट्रिक दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कि अगर कोई बच्चा भूखा है तो उसको अगर हम लोग क्या दे देंगे? फूड दे देंगे तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार तो ये मिला है, देखिए लुइस ग्लुक को। ठीक, नाम है लुइस ग्लुक को। ये कहाँ के हैं, ये क्यों दिया गया है, ये अमेरिकी क्या है, राइटर है, पोएट है, कवित्री हैं, फीमेल हैं ये। ठीक है, कवित्री लुइस ग्लुक को सुरीली काव्यात्मक आवाज़ के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किस लिए गाइस, ध्यान में रखिएगा, उनकी आवाज़ जो है इतनी सुरीली है, ठीक, उनके लिए ये नोबेल प्राइज़ साहित्य लिटरेचर का दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए इनकी एक बुक है एरोनो। ठीक है, एवरोनो एक इनकी बुक है, लुइस ग्लुक की प्रसिद्ध बुक है जो कि 2006 में आई थी। ठीक, और उसी बुक पे आधारित ये हमारा ये क्या है, नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और मेनली इनके देखा जाए तो इनकी जो आवाज़ है उसके लिए दिया गया है। अब देखिए ट्रिक हम लोग कैसे देखते हैं, देखिए ग्लू। ठीक, ग्लू क्या करता है, ग्लू क्या करता है, किसी को चिपका के रखता है। तो यहाँ से देखिए लुइस ग्लुक, ठीक, इनकी आवाज़ में वो सुरीलापन है, वो अट्रैक्शन है कि जितने ऑडियंस है उनको क्या कर रहे हैं, चिपका के रख रहे हैं। ठीक, इनके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे याद रहेगा आपको। ठीक है, कि पब्लिक इनके अटैच में है, इसका मतलब इनको मिला था किसके फील्ड में, ठीक है, इनकी सुरीली आवाज़ के फील्ड में, किसके लिए, लिटरेचर का। ओके, चलिए ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज़। ठीक है, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ किसको मिला गया है। ठीक, देखिए तो हम लोग देखते हैं ये 3 लोगों को मिला है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। पहला है रोजर पेनरोज, पहला किसको मिला है, रोजर पेनरोज। सेकेंड किसको मिला है, रेनहार्ड गंजेल को। फिर थर्ड मिला है एंड्रिया गेज को। ठीक, देखिए इसमें है क्या, जो टोटल हमारा प्राइस दिया जाता है, टोटल प्राइस का 50% रोजर पेनरोज को एक अकेले दिया गया है 50%, और 50% भी हमारे नेनहार्ड गैंजेल और एंड्रिया गेज, इन दोनों को 50% का जो पार्टिसिपेशन है प्राइस का, वो इन दोनों को मिला हुआ है। ठीक है, क्यों दिया गया गाइस, देखते हैं हम लोग। रोजर पेनरोज को क्यों दिया गया, जिस ब्लैक होल पर आइंस्टीन को अभी विश्वास नहीं था कि उस ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने के लिए 2020 में भौतिक के नोबेल प्राइज़ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रोजर पेनरोज को। इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने ब्लैक होल का क्या किया है, खोज किया है कि ब्लैक होल क्या होते हैं। ठीक, उसी पे इनको क्या मिला है, ये नोबेल प्राइज़ मिला है ब्लैक होल पे। अभी हम लोग देख लेंगे ब्लैक होल होता क्या है। ठीक है, और सेकेंड हम लोग देखते हैं रेनहार्ड गैंजेल और एंड्रिया गेज को दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग कर हमारी आकाशगंगा के मध्य, ठीक है, जो हमारी गैलेक्सीज होती हैं उनके मध्य में सुपर मेसिव ब्लैक होल के होने का पता लगाया गया है। इसके लिए इन्होंने 2020 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और देखिए ये ऐसी एक चौथी महिला है एंड्रिया गेज। ठीक है, चौथी महिला है जिसने भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके पहले 1993 में मिला था किसको, मैडम क्यूरी को मिला था। ठीक है, तो ये हमारी, ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक चौथी महिला है जिनको फिजिक्स के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग नाम कैसे याद रखेंगे, देखिए हम लोग ट्रिक देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, देखिए ये गेज है। ठीक, गेज हम लोग भौतिकी में यूज करते हैं क्या करने के, मेजरमेंट करने के लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ से नाम है, 2 नाम देखिए आपको गेज मिल रहा है। ठीक है, एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गैंजेल। तो लास्ट का दोनों आप थोड़ा सा अपने ब्रेन में रखिएगा कि गेज ऑप्शन में मिलेगा गेज,
तो गेज किस लिए हम लोग यूज करते हैं? भौतिकी। तो भौतिकी में गेज के लिए किसको मिला है नोबेल प्राइज? भौतिकी में। तो दो नाम हमारे गेज के हैं, और एक है हमारा पेनरोज। पेनरोज देखिए पेनरोज क्या है, एक मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक होल है, यहाँ पे समझ लीजिए ब्लैक होल है। ब्लैक होल में क्या यहाँ से ठीक इन्होंने क्या किया, एक पेन को फेंक दिया, यहाँ पे। तो ब्लैक होल में एक पेन को ये रोज रोज फेंक रहे थे, ठीक है, जिससे वो पेन क्या हो रही थी, इस ब्लैक होल में चली जा रही थी और वापस रिटर्न होके नहीं आ रही थी। तो उससे कोरिलेट करके नाम इनका याद रखिएगा, पेनरोज। मतलब कि पेन हम डेली इस ब्लैक होल में फेंक रहे हैं। कौन फेंक रहा है? पेनरोज। तो याद हो गया गाइस, पेनरोज और गेज दो नाम हमारे गेज से हैं, और एक तीसरा याद रखिएगा पेनरोज। ठीक, ब्लैक होल में क्या जा रहा है? पेनरोज। तो याद हो गया तीनों नाम, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं व्हाट इज द ब्लैक होल। ब्लैक होल है क्या, ब्लैक बॉडी क्या है, ठीक, या सॉरी ब्लैक होल क्या है। देखिए हम लोग ब्लैक होल यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक, क्या है कि ब्लैक होल देखिए क्या होता है, अंतरिक्ष में एक ऐसा जगह है, ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ग्रेविटी जी जो है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि कोई भी पार्टिकल, यहाँ तक कि अगर लाइट भी अगर उसके समीप जाती है तो उससे बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। इसे ब्लैक होल की सीमा के पास कोई भी वस्तु चली जाए तो बाहर कभी नहीं आती है, ठीक। तो हमको बस ये समझना है कि अंतरिक्ष में, स्पेस में एक ऐसा जगह है जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके आसपास भी अगर कोई पार्टिकल भी अगर वहाँ से गुजरता है तो ब्लैक होल क्या करता है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ से, ठीक, यहाँ से कोई भी बॉडी बाहर नहीं निकल पाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल की उत्पत्ति के लिए, ठीक है, इस साल फिजिक्स में क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है गाइस। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेडिकल के फील्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल के फील्ड में, ठीक, चिकित्सा के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में किसको प्राइज मिला है। देखिए तीन नाम है, फिर इन तीनों नामों को हम लोग ट्रिक से भी देख लेंगे, पहले डिटेल देखते हैं, ठीक है। हार्वे जे ऑल्टर, पहला नाम क्या है गाइस? हार्वे जे ऑल्टर, ठीक, पहला नाम क्या है? हार्वे जे ऑल्टर, ठीक। सेकेंड नाम क्या है? माइकल यूटन्स, ठीक। थर्ड नाम क्या है? चार्ल्स एम राइस, ठीक। पहला क्या है? जे ऑल्टर है, सेकेंड क्या है? माइकल यूटन है, और थर्ड क्या है गाइस? चार्ल्स एम राइस। चलिए क्यों दिया गया है, देखिए हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए नोबेल प्राइज से इन लोगों को चुना गया है, ठीक। इन्होंने क्या खोज किया है? हेपेटाइटिस सी का इन्होंने एक वायरस की खोज की है, जिसके लिए 2020 में मेडिसिन के फील्ड में इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। देखिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, हेपेटाइटिस सी होता क्या है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज पहले हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज काफ़ी आगे बन गई थी, ठीक है। ऐसे में हेपेटाइटिस सी वायरस की पहचान करना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। इन वैज्ञानिकों के कठिन अनुसंधान से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की गई है। पहले हमारा गाइस क्या हुआ था? हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की खोज हो चुकी थी, बट हेपेटाइटिस सी की खोज नहीं हुई थी, ठीक। तो इस साल हेपेटाइटिस सी की खोज हुई है। इनकी खोज के चलते रक्त के जन्म लेने वाले हेपेटाइटिस के खिलाफ रक्त की जांच और नई दवाओं की खोज में मदद मिलेगी, ठीक। और इतिहास में पहली बार इस रोग का उपचार किया जा सकता है, ठीक। देखिए इस खोज के चलते रक्त से जन्म लेने वाले हेपेटाइटिस के खिलाफ रक्त की जांच और नई दवाओं की खोज की मदद मिलेगी, और इतिहास में पहली बार इस रोग का उपचार किया जा सकता है। पहले इस वायरस के लिए सटीक परिमाण
देने वाली खून की जांच उपलब्ध नहीं थी। जो हम लोग ब्लड का टेस्ट लेते थे, ठीक है, हेपेटाइटिस का, तो हमारा ब्लड का सैंपल अच्छे से नहीं कलेक्ट हो पाता था और उसकी पुष्टि नहीं हो पाती थी। ठीक, तो अब हेपेटाइटिस सी वायरस आ गया है, जिससे हम लोगों का क्या होगा, जांच करने में बहुत आसान हो जाएगा, जिससे कि हमारी वो डिजीज़ क्या होगी, ख़त्म हो जा सकती है। इन वैज्ञानिकों के अनुसंधान के कारण सटीक परिमाण देने वाली खून जांच उपलब्ध हो पाई है। ठीक है, अब बहुत आराम से ब्लड का टेस्टिंग हो सकता है इस फील्ड में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं और क्या है कि ये खतरनाक क्यों है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग। देखिए ये है वही चीज़, देखिए फिर से, लेकिन फिर देख लीजिए। ठीक, इसको देखिए हम लोग कहते क्या हैं कि ये खतरनाक क्यों है। रक्त जनित हेपेटाइटिस इतना खतरनाक क्यों है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि रक्त जनित हेपेटाइटिस इतना खतरनाक क्यों है। रक्त जनित हेपेटाइटिस से सिरोसिस और लीवर कैंसर होता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि रक्त जनित हेपेटाइटिस से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, सिरोसिस और लीवर कैंसर होता है। ठीक है, सिरोसिस और लीवर कैंसर हो सकता है। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे देखते हैं, इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम हम लोग कैसे लर्न करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस का नाम क्या था गाइस, हेपेटाइटिस सी। तो देखिए हम लोग सी कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं सी, हेपेटाइटिस सी। इसको हम लोग क्या किए, कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्ट करके क्या किए, यू टर्न कर दिए। देखिए यू टर्न ऐसे होता है ना, तो हम लोग क्या कर दिए, यू टर्न कर दिए। ठीक, इसको कन्वर्ट करके हम लोग क्या कर दिए, यू टर्न। तो पहला नाम देखिए याद रखेगा। ठीक, हेपेटाइटिस सी, सी क्या है, वायरस है। इसके नाम पहले क्या है, यू टर्न। तो याद रखिएगा, पहला देखिए माइकल यू टर्न। ठीक, यू टर्न। ठीक, अब उसके बीच में हम लोग यू टर्न के बीच में क्या कर दिए, राइस रख दिए। तो देखिए हमारा थर्ड नाम क्या है, चार्ल्स एम राइस। राइस से याद रहेगा ना, यू टर्न उसके बीच में राइस। ठीक, अब ये राइस रखने के बाद ये कैसा दिख रहा है हम लोगों को, ये कैपिटल ए की तरह दिख रहा है। देखिए कैपिटल ए की तरह, इसलिए ए फॉर क्या होता है, आल्टर, आल्टर। ठीक, तो हमारा आल्टर हो गया, यू टर्न हो गया और चार्ल्स एम राइस, ये तीनों नाम देखिए इस सी से हम जनरेट कर दिए। सी क्या है, हेपेटाइटिस सी है। ठीक, जिसकी खोज कौन कौन लोग किए थे, इसको हम लोग यू टर्न कर दिए, तो पहला नाम यू टर्न हो गया। बीच में राइस रख दिए तो दूसरा नाम हमारा एम एस राइस हो गया। ठीक, अब ये दिख कैसा रहा है, ए की तरह से, तो ए से हम लोग अल्टर। ठीक, ये तीनों नाम याद रहेगा, ऑप्शन में रहेगा, देखिए आप टिक कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा बस दिमाग में रखेंगे तो ऑप्शन आएगा, तो यूँ आप टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, नोबेल प्राइज़, ठीक, रसायन विज्ञान के फील्ड में। ठीक, तो रसायन विज्ञान के फील्ड में दो लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, एमेनुअल चारपेंटियर, पहला नाम क्या है, एमेनुअल चारपेंटियर। देखिए एमेनुअल, ठीक, चारपेंटियर। और सेकंड नाम क्या है, जेनिफर डाउडना, जेनिफर डाउडिना। ठीक, ये दो नाम है। देखिए पहला नाम तो बहुत आसान है, पहले हम लोग देख लेते हैं क्यों दिया गया है, फिर ट्रिक बताते हैं हम लोग। ठीक, ट्रिक बताते हैं कैसे इसको लर्न करेंगे। देखिए जीनोम एडिटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा थोड़ा सा। जीनोम एडिटिंग ये क्या होता है, जीन एडिटिंग करते हैं हम लोग। जीन एडिटिंग का एक ऐसा तरीका खोजने के लिए इन दोनों साइंटिस्टों को इस साल रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, इनको क्रिस केस 9 टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया है। देखिए टेक्नोलॉजी भी पूछ सकता है, तो इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है, क्रिस्पार कैस 9 टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया है। क्या विकसित किया गया है, जीनोम एडिटिंग।
जिससे हम लोग क्या करेंगे, जीन को एडिट कर लेंगे। जीन को हम लोग एडिट का मतलब जीन को चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये होता क्या है, जीनोम एडिटिंग है क्या गाइस, देखते हैं। यह एक प्रकार का जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ये क्या है, एक प्रकार का जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के साथ बहुत से बदलाव किए जा सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हम लोग क्या करते हैं गाइस, डीएनए के साथ बहुत सा बदलाव हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को नष्ट किया जा सकता है। ठीक, डीएनए को रिप्लेस किया जा सकता है और डीएनए को मॉडिफाइड किया जा सकता है इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक, हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए को मॉडिफाइड कर सकते हैं, डीएनए को नष्ट कर सकते हैं और डीएनए को रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा ये हुआ, ठीक है, किसी व्यक्ति के डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसे अपने पूर्वजों की समानता से पूरी तरह से अलग किया जा सकता है। जैसे अगर किसी को एक जेनेटिक अगर बीमारी है, ठीक, और वो जेनेटिक बीमारी क्या होती है, हेरिडिटरी होती है, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में वो डिजीज चली जाती है। तो इसलिए अगर हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को अगर चेंज कर देंगे तो डिजीज हमारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फ़ायदा क्या है, देखिए यही फ़ायदा है। अगर किसी व्यक्ति को जेनेटिक बीमारी है तो उसके जीनोम एडिटिंग से डीएनए को फेरबदल करके उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, ये जीनोम एडिटिंग के थ्रू, तो ये देखिए दो लोगों को मिला हुआ है। ठीक, अब देखिए हम लोग नाम कैसे याद रखेंगे इन दोनों साइंटिस्टों का। देखिए पहला जेनिफर ए डाउडोना। ठीक है, पहला नाम क्या है, मान लीजिए जिनेफर डाउडेना। तो लास्ट में देखिए डीएनए, लास्ट में खुद इनके नाम में डीएनए है, तो इससे पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या किया था, डीएनए की खोज किया था डना। ठीक, डना नाम है। ठीक, डीएनए डना। ठीक, लास्ट में हिंदी में भी देखिए लिखा है डना और इंग्लिश में डीएनए साफ साफ लिखा हुआ है, तो जेनिफर ए डोनाल्ड डना हो जाएगा। ठीक, डाउन डना। ठीक, दूसरा नाम देखिए हम लोग क्या है, इमैनुअल चारपेंटियर। ठीक है, इमैनुअल चारपेंटियर कैसे याद रखेंगे, देखिए ये क्या है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, हेलिकल शेप में डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखिए हम लोग ट्रिक कैसे रखेंगे, पहला देखिए ऊपर का 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। कितना पेन है, 4 पेन है। 4 पेन का मतलब 4 पेन, 4 पेंटियर से याद रखिएगा, 4 पेन। 4 पेंटियर ऑप्शन में याद रहेगा, 4 पेंटियर से हमारा क्या हो जाएगा, इन्होंने 4 पेंटियर में हमारा ये डीएनए का 4 पेन होता है, 4 पेन की तरह है, तो ये हमारे नाम हो गए, 4 पेंटियर हो गए और डीएनए। ठीक है, डाउडना से ये हो गया हमारा नाम। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोबेल प्राइज, ठीक, इकोनॉमिक्स, ये लास्ट है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक में किसको किसको मिला है। तो 2 नाम है, देखिए पॉल मिलग्रोम, पहला मिला हुआ है, पॉल मिलग्रोम को मिला हुआ है, दूसरा रॉबर्ट विल्सन को मिला हुआ है। ठीक, अब देखिए क्यों दिया गया है, दिया इसलिए गया है कि एक्शन थ्योरी, इसको बोलते हैं नीलामी संदिग्धात में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए इनको एक नोबेल प्राइज़ मिला है। देखिए है क्या, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए इकोनॉमी अगर है हमारी, इकोनॉमी कैसे सुधरेगी, पहला क्या होना चाहिए, मिल होना चाहिए। ठीक, हमारे कंट्री में अगर खूब मिल होगी तो हमारी प्रोडक्शन होगा तो हमारा, ठीक है, माल बिकेगा तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, अच्छी होगी। तो क्या चाहिए, मिल। ठीक, किसी भी इकोनॉमिक को अच्छे तरीके से अगर डेवलप करने के लिए पहला चीज़ क्या होना चाहिए, मिल। तो पहला देखिए नाम है मिलग्रोम, तो मिल से याद रहेगा मिलग्रोम। ठीक, इकोनॉमिक के लिए क्या चाहिए, मिल, तो पहला नाम है पॉल मिलग्रोम। दूसरा क्या चाहिए, ठीक, विल पावर भी अच्छा होना चाहिए, लोगों की विल पावर भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक, तब इससे भी हमारी इकोनॉमिक डेवलप होती है। ठीक, तो दूसरा नाम क्या है, विल्सन। ठीक, रॉबर्ट विल्सन, तो विल पावर से याद रखिएगा रॉबर्ट विल्सन। ठीक, तो ये हमारे थे
ठीक। नोबेल प्राइज़ गाइस, ये 6 फील्ड में हमारे नोबेल प्राइज़ मिले थे। ठीक है, 2020 का ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इसी के साथ आज का हम लोग लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग इसी का क्यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है इस ट्रिक से, देखिए हम लोग जितना पढ़े हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, तो सारे आपको देखिए वो ट्रिक इसी में क्वेश्चन को करने में हमारे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग कल के वीडियो में, ठीक है, एमसीक्यू करेंगे क्वेश्चन, और इस ट्रिक का आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं कि सारा क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।